हेलो हेलो हेलो। तो जा रही है आवाज। अब आप लोगों को आ चुकी है। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि मैं आप लोगों के कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं। ठीक है, हालांकि आप लोगों को आवाज मेरी आ रही होगी। चलिए हम लोग यहां पर बात करेंगे गुरु नानक देव जिसने किसकी स्थापना की थी। सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। गुरु नानक देव जी ने किसकी स्थापना की थी? सिख धर्म की स्थापना। शुरू से ही बता रहा हूं। ठीक है जी। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप कहेंगे गुरु नानक देव, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1489 में हुआ था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अब कार्तिक पूर्णिमा के दिन इनका जन्म कहां हुआ था? आप कहेंगे तलवंडी में। तलवंडी को वर्तमान में हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। बात आती है कि इनकी मृत्यु, आ गए कमेंट। इनकी मृत्यु कहां पर हुई है? चलिए, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो आप कहेंगे सर इनकी मृत्यु होती है करतारपुर में। करतारपुर 1539 में। करतारपुर की स्थापना भी गुरु नानक देव ने ही की थी। किसने? गुरु नानक देव के द्वारा ही की गई थी। संगत और पंगत की बात करते हैं कि ये किसने प्रारंभ किया था? ये लंगर व्यवस्था है, लंगर प्रथा है। लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो आप कह सकते हैं गुरु नानक देव ने। इसका मतलब होता है जमीन पर भोजन ग्रहण करना। गुरु नानक जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे जीपू जी या जयपू जी कहते हैं, जपू जी के नाम से जानी जाती है। आई होप आप लोगों ने ये सारी चीजें लिख ली होंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत शानदार। अभी आवाज आ गई होगी, अभी सारी चीजें सही हो गई होंगी, है ना। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। जन्म 15 अप्रैल 1489 में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तलवंडी ननकाना साहब कहा जाता है, लाहौर में पड़ता है। मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई। करतारपुर की स्थापना गुरु नानक देव ने ही की थी। ठीक है जी। संगत और पंगत, जिसे लंगर व्यवस्था कहते हैं, जमीन पर बैठकर ग्रहण करना, जबकि इसको स्थायी किया था गुरु अंगद ने। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बात आ जाती है गुरु अंगद की। हम लोग यहां पर गुरु अंगद जी के बारे में बात करेंगे कि गुरु अंगद जो कि गुरु बने, यहां पर हम बात करेंगे 1539 से 1552 तक। जब भैया गुरु नानक जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद दूसरे गुरु बन जाते हैं। और ये गुरु कब से कब तक रहते हैं सिख धर्म में? 1539 से 1552 तक। 1539 से 1552 तक कौन गुरु रहते हैं? आप यहां पर बताइएगा। यहां पर आप सारी चीजों के बारे में चर्चा करिएगा कि भैया गुरु नानक जी के शिष्य थे। ये कौन थे? गुरु अंगद। आप कहेंगे गुरु नानक जी के शिष्य थे और इनके बचपन का नाम था लहना। लहना किसके बचपन का नाम था? गुरु अंगद के बचपन का नाम क्या था? लहना। इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? गुरु अंगद को। गुरुमुखी लिपि जैसे कि एक भाषा है, जो पंजाबी भाषा है, की लिपि क्या? गुरुमुखी। गुरुमुखी भाषा के जनक किसे कहा जाता है? लिपि किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे भैया यहां पर हम लोग लिख लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, सिंपल सी चीजें हैं। हाँ जी, 1469, माफी चाहूंगा 79 बोल रहा हूं, 1469 है ये। 1469 1469। इसको क्या बोलेंगे हम? 1469, 1469 क्या बोलेंगे जी इसको? हाँ जी, क्या बोलेंगे? 1469 बोलेंगे। 1469 बोलेंगे। माफी चाहूंगा, मैंने इसको गलत बोल दिया था। तो आप कहेंगे भैया इसको हम क्या बोलेंगे? 1469 में। 1469 में जन्म हो जाता है, 1469 में जन्म हो जाता है। चलिए, अब बात करेंगे सर दूसरे गुरु कौन बन गए थे? गुरु अंगद बन गए थे, जो 1539 से लेकर 1552 तक रहे। ये किसके शिष्य थे? गुरु अंगद। तो आप कहेंगे गुरु नानक जी के शिष्य थे। इनके बचपन का नाम लहना था। गुरुमुखी लिपि के जनक कहे गए। इन्होंने लंगर व्यवस्था को, लंगर प्रथा को स्थायी किया था। आप कहेंगे सर परमानेंट कर दिया था, फिक्स्ड कर दिया था। पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार किसने किया था? गुरु अंगद जी ने किया था। हम बात कर लेते हैं कि सर गुरु अंगद कौन है? गुरु अंगद गुरु नानक जी के शिष्य हैं। गुरु अंगद को बचपन में लहना के नाम से जाना जाता था।
किसके नाम से जाना जाता था? लहना के नाम से जाना जाता था। इन्हें किस लिपि का जनक कहा जाता है? गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। किसका? गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने किया था? तो आप कहेंगे गुरु अंगद ने, जबकि लंगर व्यवस्था को स्टार्ट किया था गुरु नानक देव ने। किसने किया था? गुरु नानक देव ने। चलिए, तो यहां पर हम लोग बात करेंगे गुरु नानक देव ने। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। कल का पीडीएफ क्यों नहीं करा रहे हैं सर? कल का पीडीएफ तो दे ही दिया है भैया। चलिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं क्या? सारी चीजें चलिए, बहुत शानदार। हम लोग बात करते हैं कि पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार किसने किया था? गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद ने। तीन चार चीजें हैं इसमें, सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए बता दूं कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, तो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहां पर हम बात कर सकते हैं कि भैया ये बताइए, गुरुमुखी लिपि के जनक किसे माना गया? लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने किया था? और पंजाबी भाषा का प्रचार प्रसार किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। किसने? गुरु अंगद देव ने। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बंगाल के नवाब मैंने एडवांस में जरूर आपको दे दिया है, लेकिन वो मुगल वंश से पहले, उसके बाद पढ़ेंगे हम आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में ही पहला चैप्टर हम बंगाल के नवाब पढ़ेंगे। ठीक है, आधुनिक भारत में ही बंगाल के नवाब पढ़ लेंगे। यानी कि ये कह सकते हैं कि उत्तर मध्यकालीन स्टार्ट होता है, उत्तर मध्यकालीन यानी कि पूर्वोत्तर आधुनिक भारत में आएगा वो। चलिए, नेक्स्ट हम यहां पर पढ़ेंगे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गुरु अमरदास, जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, अंतर जातीय विवाह व विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। ठीक है, ये 1552 से 1574 तक गुरु रहे। कि गद्दी पर कब से कब तक रहे? आप कहेंगे भैया, यहां तक हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। इन्होंने कहा था कि सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें जिंदा आदमी को जला दिया जाता है, जिंदा महिलाओं को जला दिया जाता है। आप कहेंगे गुरु अमरदास 1552 से 1574 तक गद्दी पर रहे, गुरु रहे। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास के बारे में बात करेंगे। गुरु रामदास, यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। गुरु रामदास, यहां पर हम लोग बात करेंगे। इन चीजों को आप लोग पढ़ना, इन चीजों को आप लोग पढ़ लेना कि भैया यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं गुरु रामदास के बारे में। ठीक है जी, किसको? गुरु रामदास के बारे में। चलिए, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। आई होप आप लोग इसको जरूर नोट डाउन करेंगे कि भैया गुरु रामदास कब से कब तक रहे? 1574 से 1581 तक गुरु रहे। इन्हें अमृत सरोवर की स्थापना 1577 में की। कौन से सिख गुरु थे जिन्होंने अमृत सरोवर की स्थापना कर दी थी? अमृत सरोवर की स्थापना की। पंजाब का 1 वर्ष का लगान अकबर ने माफ कर दिया था। गुरु रामदास के समय अकबर का शासनकाल था। अकबर ने पंजाब का 1 वर्ष का लगान माफ कर दिया और 500 बीघा जमीन बीबी बहानी को दे दी, जो गुरु रामदास की बीवी थी। हालांकि बहुत सारी जगहों पर इनकी पुत्री बताई गई है, जबकि पुत्री नहीं है। याद रखना, बीबी बहानी को किसको दिया था? बीबी बहानी को। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर बीबी बहानी को। किसको? बीबी बहानी को, जो कि इनकी क्या है? पत्नी है। हालांकि बहुत सारी जगहों पर पुत्री बताई गई है। पुत्री किसकी थी? अमरदास की। बीवी किसकी थी? तो आप कहेंगे रामदास की। चलिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं गुरु रामदास। गुरु रामदास की पत्नी थी बीबी बहानी, जिन्हें 500 बीघा जमीन अकबर के द्वारा दी गई थी। और इसी जमीन पर गुरु रामदास ने रामसर शहर की स्थापना की। किसकी? रामसर शहर बसाया, रामसर शहर की स्थापना की, रामसर शहर की स्थापना की।
चलिए, रामसर शहर की स्थापना कर दी और इसी रामसर को वर्तमान में हम किस नाम से जानेंगे? अमृतसर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अमृतसर के नाम से जानते हैं। अमृतसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमृतसर कहा जाता है। कल का टॉपिक पूरा हो चुका है, मैं बार बार बोल चुका हूं। उसमें मैंने एक एडवांस पीडीएफ लगी हुई थी जिसे बंगाल के नवाब कहेंगे, वो हम पूर्वोत्तर मध्यकाल में यानी कि हम क्या पढ़ सकते हैं? उत्तरोत्तर मध्यकाल और पूर्वोत्तर आधुनिक काल पढ़ेंगे। यानी कि आधुनिक काल के पहले और मध्यकाल के बाद की स्थिति होगी बंगाल के नवाब, उसे हम पढ़ लेंगे। बार बार एक ही चीज को मत रिपीट किया करो। जब मैं यहां से बोल दूं कि हाँ भाई ये चीज ऐसे, तो मान लिया करो। आप लोग जिद बहुत करते हैं, ठीक है, जिद का कारण बहुत खतरनाक है। चलिए, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं बीबी भानी या बीबी भीनी। इनको बीबी भानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप कहेंगे भैया इनको बीबी भानी भी कहते हैं। बीबी भानी, इनका प्रसिद्ध नाम क्या है? बीबी भानी। किस नाम से प्रसिद्ध है? बीबी भानी के नाम से। बीबी भानी को 500 बीघा जमीन किसने दी थी? अकबर ने। अकबर ने जो 500 बीघे जमीन दान की थी, उस पर एक शहर बसा था जिसका नाम है अमृतसर शहर। कौन सा? अमृतसर शहर। और यहीं पर किसकी स्थापना की थी? गुरु हरगोविंद सिंह की। ये ऐसे कहेंगे एक मंदिर भी बना था यहाँ पर एक मंदिर बना है। कौन सा? हर साहिब मंदिर की स्थापना हुई है, जिसे आगे चलकर गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना गया। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। यहां आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए कि गुरु अमरदास कब से कब तक रहे थे? 1552 से 1574 तक। सती प्रथा का विरोध किया, अंतर जातीय विवाह एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। विरोध सती प्रथा का किया और इंटरकास्ट मैरिज और विडो रीमैरिज को क्या किया? सपोर्ट किया। गुरु रामदास 1574 से 1581 तक रहे। अमृत सरोवर की स्थापना 1577 में की और पंजाब का 1 वर्ष का लगान अकबर के द्वारा माफ कर दिया गया। अकबर ने 500 बीघा जमीन बीबी भीनी या बीबी भानी को दे दी और यहां पर गुरु रामदास ने रामसर शहर की स्थापना की। किसकी? रामसर शहर की स्थापना की। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के बारे में बात करेंगे। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 तक 5वें गुरु के रूप में गद्दी पर बैठे। इनकी हत्या करा दी गई, जहांगीर के द्वारा फांसी दे दी गई थी। आपको याद होगा गुरु अर्जुन देव ने खुसरो मिर्जा की सहायता की थी, जो जहांगीर का कौन था? जहांगीर का पुत्र था, जिसने राजा बनने के लिए, राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब जब विद्रोह हो जाता है तो भैया गुरु अर्जुन देव ने सहायता की, जिसका अपराधी घोषित कर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को 1606 में फांसी पर चढ़ा दिया। किस में चढ़ा दिया जी? 1606 में फांसी पर चढ़ा दिया। चलिए, बात करेंगे गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह की उपाधि दी गई और भैया हरमंदिर साहब का निर्माण हुआ। नींव रखी थी किसने? संत मियां पीर ने। और इस पर भैया सोने की परत किसने चढ़ाई थी? आप कहेंगे सोने की परत किसने चढ़ाई थी? तो आप कहेंगे सर अर्जुन देव ने। किसने? अर्जुन देव ने। आप कहेंगे अर्जुन देव ने। इस कारण इस मंदिर को भैया स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना गया। किसके नाम से? स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना गया। स्वर्ण मंदिर यानी कि गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना गया। किसके नाम से? आप कहेंगे गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया भैया? ये आप कह सकते हैं कि सर इसको गोल्डन टेम्पल कहते हैं। गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना गया है। ये अमृतसर में है। कहां पर है जी? ये अमृतसर में। ठीक है जी, अमृतसर पंजाब में। कहां पर? अमृतसर पंजाब में है। चलिए, बहुत बढ़िया कि सर हरमंदिर साहिब की नींव सूफी संत मियां
पीर के द्वारा, मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी, मियाँ मीर के द्वारा रखी गई। हाँ कि इसकी नींव रखवाई थी किसने? गुरु रामदास जी ने। लेकिन इस पर सोने की परत चढ़ा दी गुरु अर्जुन देव ने। इस कारण इसे क्या कहा गया है? इस कारण इसे गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं। गुरु अर्जुन देव कौन से नंबर के गुरु थे? 5वें नंबर के गुरु थे। कौन से नंबर के? 5वें नंबर के। इनकी हत्या किसने कराई थी? हत्या हो गई थी 1606 में। 1606 में किसने? जहांगीर ने क्या कर दिया था? इन्हें फांसी दे दी थी। क्या कर दिया था? फांसी दी थी। और भैया आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। इन्हें सच्चा बादशाह कहते हैं। सच्चा बादशाह किसे कहते हैं? गुरु अर्जुन देव को। हर साहिब मंदिर का निर्माण करवाया इन्होंने, जिसकी नींव सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा रखी गई थी। चलिए, हाँ जी, रंजीत सिंह ने भैया सोने की परत नहीं, उन्होंने मरम्मत करवाई थी। उन्होंने मरम्मत करवाई थी। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया। सोने की परत चढ़ी है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शानदार। इसको आप लोग लिख सकते हैं, यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, आगे बात आती है छठे गुरु के बारे में हम बात करेंगे। छठे गुरु कौन हो जाएंगे? हरगोविंद सिंह। छठे गुरु कौन हो जाएंगे? हरगोविंद सिंह, जो 1606 से लेकर 1645 तक गद्दी पर रहे। यानी कि इनमें गद्दी होती थी कि जो गद्दी पर बैठेगा वही गुरु कहलाएगा। तो जो छठे नंबर पर गुरु बने थे उनका नाम था हरगोविंद सिंह। 1605 से लेकर 1645 तक रहे। सिखों को योद्धा रूप प्रदान किया, सिखों को योद्धा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1628 में शाहजहां की मुगल सेना को पराजित किया। कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने शाहजहां के सेना को पराजित कर दिया था? आप कहेंगे हरगोविंद। इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। कि भैया अकाल तख्त का निर्माण करवाने वाले सिख गुरु का नाम क्या है? आप कहेंगे हरगोविंद। हरगोविंद जी के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण करवाया है जी। किसका? अकाल तख्त का निर्माण करवाया। इसके बाद आ जाते हैं भैया 7वें नंबर के गुरु, जिनका नाम है हर राय। हर राय 1645 से 1661 तक रहे, जिन्हें दारा सिकोह की मदद की। कि भैया गुरु हर राय ने किसकी? दारा सिकोह की मदद की। ये कौन था? ये मुगल था। ये कौन था? मुगल था। ठीक है जी, ये कौन था? मुगल था। चलिए, यहां पर हम बात करेंगे गुरु अर्जुन देव ने किस मुगल की मदद की थी? तो आप कहेंगे सर किसकी मदद की थी? चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ये सारी चीजें आप लोगों ने, इसीलिए तो मैं एडवांस में कुछ नहीं देना चाहता हूं। एडवांस कुछ नहीं देना चाहता हूं। मैंने गलती ये कर ली कि कल आपको एडवांस में बंगाल के नवाब दे दिए, है ना? बंगाल के नवाब दे दिए, मेरी गलती हो गई ना, मैंने दे दिया आप लोगों को। नहीं देने चाहिए थे ना, कि आपने वो टॉपिक नहीं कराया। मैं कह रहा हूं कि भैया वो मुगल वंश आधुनिक आधुनिक भारत से पहले वाला टॉपिक है, वो मैं कराऊंगा। अभी तो मध्यकालीन ही हम पढ़ रहे हैं, तो मैं मुगल मैं कैसे बंगाल के नवाब बीच में करा दूं, है ना? और एक बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मैंने बता दिया कि आप पढ़ लो। अब मैं एडवांस पीडीएफ ही नहीं दूंगा। ठीक है ना? दूंगा ना, आप लोग ये कमेंटबाजी करेंगे। ठीक है, चलिए, चलिए, हम लोग बात करेंगे कि भैया छठे नंबर पे कौन बने थे? गुरु हरगोविंद सिंह बने थे। कौन? हरगोविंद सिंह। 1606 से 1635 तक सिखों को योद्धा का रूप किसने प्रदान किया था? हरगोविंद जी ने। 1628 में शाहजहां की मुगल सेना को किसने पराजित किया था? हरगोविंद जी ने। अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था? हरगोविंद जी ने। 7वें नंबर पर गुरु कौन बने थे? गुरु हर राय बने थे। 1645 से 1600 कब तक रहे हैं? कब तक रहे हैं? तो आप कहेंगे, चलिए, बहुत बढ़िया। ये सारी चीजें आप लोग बताइए।
और कल मैंने बोला था कि मैं कल सिख धर्म कराऊंगा, कल मैंने बोला था कि मैं सिख धर्म कराऊंगा, फिर भी भैया मुझे लग रहा है किसी ना किसी को कोई ना कोई समस्या हमेशा रहती है, हैं? चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं 8वें नंबर की बात करते हैं, गुरु हरि किशन जी की बात करते हैं, हर किशन जी की बात करते हैं। ये भैया 1661 से लेकर 1661 से 1664 तक रहे। ये 5 वर्ष की आयु में गुरु बने थे, मात्र 5 वर्ष की आयु में गुरु बने थे। अब जब 5 वर्ष की आयु में गुरु, कोई छोटा सा बच्चा जो 5 वर्ष की आयु में गुरु बन जाएंगे, ठीक है जी, ये 5 वर्ष की आयु में गुरु बने थे, इनकी चेचक से मृत्यु हो गई थी, इन्हें चेचक हुआ, स्मॉल पॉक्स हुआ, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। सिख धर्म में सबसे छोटे गुरु कौन थे, सबसे कम उम्र के गुरु कौन थे? आप कहेंगे गुरु हरकिशन। कौन? गुरु हरकिशन। 9वें नंबर के गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर। ये 1664 से 1675 तक रहे। इन्हें हिंद की चादर कहते हैं, इन्हें इंग्लिश में हिंद सीट कह सकते हैं, या भैया इन्हें चादर ऑफ हिंद कहा जाता है, या हिंद की चादर, चादर ऑफ हिंद। आप कहेंगे भैया चादर ऑफ हिंद के नाम से भी जानेंगे, चादर ऑफ हिंद कह सकते हैं या हिंद सीट कह सकते हैं। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी गुरु तेग बहादुर ने। गुरु तेग बहादुर को क्या कहा गया है? हिंद की चादर कहा गया। औरंगजेब ने इनकी हत्या करवाई। शीशगंज गुरुद्वारा इनकी शहादत में बना है। गुरु शीशगंज गुरुद्वारा जो कि दिल्ली में है, कहां पर है जी? दिल्ली में, ठीक है। जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी वहां पर एक गुरुद्वारा बनाया गया है जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। क्या नाम है जी? शीशगंज गुरुद्वारा। चलिए, तो ये हमने पढ़ा है, ये हमने लिखा कि भाई 8वें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन जी थे। अभी मैं पूरा रिपीट कर दूंगा, एक बार पूरा रिवाइज करा दूंगा। आप कहेंगे गुरु हरकिशन 8वें नंबर के थे। 9वें नंबर के गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। आप कहेंगे किन किन की हत्या? मुगलों ने करवाई। जैसे 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई? जहांगीर ने। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने करवाई थी। किसने? औरंगजेब ने करवाई थी। ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया जी। ये गद्दी पर जो धर्म, जो सिख धर्म था उसमें एक गुरु गद्दी होती थी। गुरु गद्दी पर कब तक रहे थे? 1664 से 1675 तक। नेक्स्ट है, अब आते हैं जी सबसे महत्वपूर्ण, यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 तक रहे। इनका जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ था। कहां पर हुआ था? बिहार में इनका जन्म होता है। इन्होंने 5 ककार, जैसे कंघा, कछा, केस, कड़ा और कृपाण के भैया किसने स्टार्ट किया था? गुरु गोविंद जी ने। सिखों की 5 चीजें हमेशा उनके पास रहेंगी। एक तो कंघा, जो भैया कंघा रहता है, कछा, एक केस, एक कड़ा और एक कृपाण। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जिसे गुरु प्रथा को खत्म कर दिया गया था। खालसा पंथ की स्थापना की और इन्होंने गुरु प्रथा को खत्म कर दिया। जो गुरु बनते चले आ रहे थे, इस गुरु प्रथा को खत्म कर दिया। क्या कर दिया? गुरु प्रथा को खत्म कर दिया। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी 1699 में। कब? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। गुरु ग्रंथ साहिब वही अगला गुरु है। इन्होंने कहा कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब जो पवित्र ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है सिखों का, पवित्र ग्रंथ। इन्होंने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब ही अब गुरु होंगे। अब कोई भी सिख धर्म में गुरु नहीं बनेगा, केवल गुरु ग्रंथ साहिब जो पवित्र पुस्तक है वही भैया बनेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग बात करेंगे, लिख लेंगे हम लोग। हाँ जी, बहुत शानदार। हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आप कहेंगे भैया गुरु प्रथा को समाप्त कर खालसा प्रथा गुरु गोविंद जी ने स्टार्ट की थी। इन्होंने ही सरहुल प्रणाली भी स्टार्ट की थी। कौन सी? सरहुल
प्रणाली भी इन्हीं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। कि सरहुर प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने स्टार्ट की थी। इन्होंने खालसा पंथ 1699 में स्टार्ट किया, गुरु प्रथा को समाप्त कर दिया। इन्होंने कहा गुरु ग्रंथ साहिब ही अगला गुरु होगा। नांदेड़ महाराष्ट्र में एक पठान ने इनकी हत्या कर दी। जब गुरु गोविंद सिंह एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, तब एक भैया पठान ने इनके सीने में छुरा घोंपकर हत्या कर दी। क्या कर दी जी? हत्या कर दी। इनके द्वारा किसकी रचना की गई है? जफरनामा। जफरनामा की रचना किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने। कि भैया जफरनामा की रचना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। हुक्मनामा जारी किया, सिखों का अगला नेता बंदा बहादुर होगा। इन्होंने भैया एक फरमान जारी किया। इन्होंने कहा कि अब गुरु तो कोई नहीं बनेगा, लेकिन हाँ सिखों का नेता जरूर होगा, लीडर ऑफ सिख जरूर बनेगा। वो कौन होंगे? वो बंदा बहादुर होंगे। वो कौन होंगे? गुरु बंदा बहादुर। तो लिख लो भैया, यहां पर क्या हो जाएगा? गुरु बंदा बहादुर। चलिए, विजय कुर्मी। विजय कुर्मी केवल आप अपने ध्यान का नाम रखो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, ठीक है? आप अपने पेरेंट्स का नाम बदनाम मत करो, उनका नाम रोशन करो, ठीक है? थोड़ा सा पढ़ लो और मैं चाहूंगा कि सभ्यता थोड़ी सी रखो। चलिए, अब आप एक एक शब्द को एक एक घंटे में लिख रहे हैं, इतना समय तो मैं नहीं दे पाऊंगा ना आप लोगों को। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां तक जिसने लिख लिया हो प्लीज एक बार जरूर बताएं। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, यहां तक आप लोगों ने जरूर इसको लिखा होगा। आगे हम लोग बात करेंगे। जिसने लिख लिया हो एक बार थम जरूर कर देना, एक बार थम जरूर कर देना। कृपाण बेटा जो एक छोटा सा चाकू रहता है, एक छोटी सी तलवार रहती है, कृपाण। चलिए बताइए, नोट डाउन कर लिया हो तो थम जरूर कर देना। बहुत बढ़िया जी, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। बड़ा इसको थोड़ा सा जूम करने में। चलिए, लिख लिया। देखिए सब ने कहा है, बिल्कुल सब ने लिख लिया। ओके, आगे चलते हैं। गुरु बंदा बहादुर जी के बारे में पढ़ते हैं। गुरु बंदा बहादुर, हम लोग बात करेंगे गुरु बंदा बहादुर के बारे में। हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे गुरु बंदा बहादुर के बारे में। किसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं? तो आप कहेंगे सर गुरु बंदा बहादुर। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया जी। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग सारी चीजों पर चर्चा कर लेते हैं। इन सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे जी। जल्दी जल्दी से आप लोग लिखिए। चलिए, देखिए बंदा बहादुर जी के बारे में बात करेंगे। 1708 में 1708 में इनकी भी हत्या हो जाती है और इन्हें लक्ष्मण दास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लक्ष्मण दास के नाम से इन्हें जाना जाता है। और इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे जानकी दास वैरागी। कौन? जानकी दास वैरागी। और इनका नाम बदलकर माधो दास वैरागी कर दिया गया। जानकी दास वैरागी, जिनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? आप कहेंगे सर इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? आप कहेंगे इनका नाम बदलकर भैया माधो दास वैरागी कर दिया गया। चलिए, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर ये बताएं कि बंदा बहादुर जी की हत्या 1708 में हो जाती है। इन्हें कमांड या अन्य नाम कहा गया लक्ष्मण दास। ठीक है जी, लक्ष्मण दास। इनके गुरु थे जानकी दास वैरागी, जिनका नाम बदलकर माधो दास वैरागी कर दिया गया। इन्होंने अपनी राजधानी लोहरगढ़ को बना लिया। किसको? लोहरगढ़ को बना लिया। फर्रुखसियार ने पंजाब को घेरने का आदेश दिया और
1715 में आत्मसमर्पण कर दिया। किसने भैया? तो आप कहेंगे 1715 में। माफी चाहूंगा, ये गुरु, ये भैया नेता कब बन गए थे? कमांडर होगा ये कमांडर बने थे 1708 में, और इनकी हत्या हो गई थी। इनकी हत्या हो गई थी 16 जून 1716 में। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। फर्रुखसियार जो मुगल बादशाह है, फर्रुखसियार जो मुगल बादशाह है, उसके द्वारा बंदा बहादुर के शरीर को कई टुकड़ों में बांट दिया था। इनके शरीर को भैया छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। बंदा बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो आप कहेंगे सर एक मुगल बादशाह था फर्रुखसियार। ये कौन है? आप कहेंगे सर ये मुगल बादशाह है, मुगल शासक फर्रुखसियार के द्वारा, मुगल शासक फर्रुखसियार के द्वारा 16 जून 1716 में बंदा बहादुर की हत्या करवा दी गई। उनके छोटे छोटे टुकड़े करवा दिए गए। चलिए, साउंड कट, साउंड तो आ रहा है भैया, साउंड तो आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग प्लीज लिख लें कि बंदा बहादुर जब भैया मृत्यु हो गई गुरु गोविंद सिंह की, उसके बाद 1708 में ये कमांडर बन जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं? कमांडर बन जाते हैं। सिख लोगों के कमांडर बने, और इन्हें भैया लक्ष्मण दास के नाम से जाना गया। इनके गुरु थे जानकी दास वैरागी, जिनका नाम बदलकर माधो दास वैरागी कर दिया गया। गुरु बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी किसको बनाया? गुरु बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी लोहरगढ़ को बनाया। एक मुगल शासक था फर्रुखसियार, जिसने पंजाब को घेरने का आदेश दिया, और 1715 में बंदा बहादुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। और भैया यहाँ पर 796 सिखों के साथ 1715 में आत्मसमर्पण किया गया, और 16 जून 1716 में बंदा बहादुर के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ठीक है, चलिए कि भैया आत्मसमर्पण कितने सिखों के साथ किया गया था? 1796 सिखों के साथ क्या कर दिया गया था? आत्मसमर्पण कर दिया गया। क्या कर दिया गया? आत्मसमर्पण कर दिया गया। कि भैया बंदा बहादुर ने 796 सिखों के साथ आत्मसमर्पण किया, और 16 जून 1716 में बंदा बहादुर के शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सालू जी बिल्कुल स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप लोग इसको लिख लें। रणजीत सिंह के बारे में भी बताऊंगा भैया, यहाँ तक आप लोग पहले इसको लिख लें। ये सारी चीज को लिखने के बाद थम जरूर कर देना, एक बार थम जरूर कर देना यहाँ तक अगर लिख रहे हो। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों ने लिख लिया हो तो थम जरूर करना भैया। चलिए, हाँ जी, साउंड कट तो नहीं हो रहा है भाई, साउंड तो प्रॉपर आ रहा है, साउंड तो प्रॉपर आ रहा है भैया। हरिराम गुजर जी भैया लव यू टू मेरे शेर। चलिए, लिख लिया यहाँ तक आप लोगों ने। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चमकौर का युद्ध। एक युद्ध होता है जिसे हम चमकौर का युद्ध कहते हैं। चमकौर का युद्ध जो कि 1704 में लड़ा जाता है, जिसका नेतृत्व किया था जस्सा सिंह ने। 12 दल बने थे इसमें, मिसल नाम से 12 दल बने। ठीक है, कितने दल बने? 12 दल बने। ठीक है, सुकर चकिया के प्रमुख महार सिंह भैया इनके पुत्र थे, जिनका नाम था रणजीत सिंह। 1798 में लाहौर के शासक बन गए। क्या बन गए जी? लाहौर के शासक बन गए। चलिए, बहुत बढ़िया। आप लोग ये सारी चीजें ना भी याद करें तो आप केवल क्या चीज याद कर लेंगे? आप कहेंगे भैया ये सारी चीजें आप ना याद करें। ठीक है जी, ये आप सारी चीजें ना याद करें, क्योंकि इतना डिटेल में आपको नहीं आएगा। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे। चलिए, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। चलिए,
हम लोग बात करेंगे यहाँ पर सिंपल सी चीज केवल ये पढ़ेंगे कि सर चमकौर का युद्ध कब हुआ था, 1708 में। किसने नेतृत्व किया था, जस्सा सिंह ने। कि सर इस युद्ध में 12 दल बने थे जिसमें मिसल नाम से बनाए गए थे। अब बात आती है रणजीत सिंह कब राजा बन गए, 1798 में लाहौर के शासक बन गए। क्या बन गए, लाहौर के शासक बन गए। चलिए क्या बन गए जी, लाहौर के शासक बन जाते हैं। चलिए क्या बन गए जी, लाहौर के शासक बन गए। अब हम यहां से थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे चलेंगे। नेक्स्ट है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह 1801 में महाराजा की उपाधि धारण की। रणजीत सिंह ने 1801 में महाराजा की उपाधि धारण की। लाहौर की संधि 15 अप्रैल 1809 में हुई। अमृतसर, अमृतसर पर जो सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे, कि सर हस्ताक्षर किसने किए थे, चार्ल्स मेटकॉफ के साथ भैया अमृतसर में इस संधि पर हस्ताक्षर हुए। कि लाहौर की संधि 25 अप्रैल 1809 में हुई और अमृतसर में हस्ताक्षर, सिग्नेचर, इसको क्या बोलेंगे, हस्ताक्षर। कि हस्ताक्षर किसके साथ हुए थे, हस्ताक्षर चार्ल्स मेटकॉफ के साथ हुए थे। सतलज के पूर्वी हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। इसमें कहा कि जो पूर्वी हिस्सा है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। ईस्ट इंडिया कंप माफी चाहूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। ठीक है जी। चलिए तो आप लोग यहाँ पर EIC का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए तो आप लोग केवल यहीं तक पढ़ लेंगे, यहीं तक आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, इससे आगे आप लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे भैया। ठीक है जी। चलिए यहीं तक आप लोग पढ़ेंगे। हालांकि इसके आगे कुछ पॉइंट्स रहे होंगे, उन पॉइंट्स को मैं आपको PDF में ही दे दूंगा। ठीक है, ताकि आप PDF से थोड़ा सा पढ़ लें। बाकी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने सारे करा दिए। कुछ और चीजें होंगी वो मैं PDF में ऐड करके आपको दे दूंगा। ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो इन चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ तक बात करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। जय हिंद, जय भारत।